तो हेलो बच्चों, नमस्कार। माय यूट्यूब चैनल स्टडी बायोमा सर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है बच्चों। तो आज मैं लेके आ चुका हूँ, देखिए क्लास नंबर 3 है प्रतिशत का। तो काफ़ी बेहतरीन जो है आप सभी लोग को देने वाले हैं कॉन्सेप्ट। अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट आप इस क्लास से सीखेंगे। बस पर डे हमारे आप क्लास को आप सभी लोग देखते जाइए और थोड़ा सपोर्ट कीजिए। जो भी अगल बगल है आपके भाई लोग, जो भी यूट्यूब पे आपको जान लीजिए प्रैक्टिस सेट कराते हैं, उससे काफ़ी तगड़ा में क्वेश्चन आप सभी लोगों को देंगे जो थोड़ा लेवल तक रहेगा। हाँ कि आपको भी लगेगा कुछ पढ़ा रहे हैं सर, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मैं अपना सिर्फ टाइम आप सभी लोगों के फालतू जो है दूं। जो भी पढ़ाएंगे बच्चों, थोड़ा एग्जाम से संबंधित और जो आया हुआ है प्रीवियस ईयर का पेपर का सवाल, वही वही क्वेश्चन आप सभी को रख रहे हैं। तो आप सभी लोग हमें थोड़ा सपोर्ट कीजिए और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा तो लाइक कर दीजिएगा। भले 8 ही लोग देखिए, मुझे उससे मतलब नहीं, मेरा काम है पढ़ाना। 10 ही लोग पढ़ रहे हो तब वो मुझको संतुष्ट है। लेकिन क्या है कि आप सभी लोग लाइक कर दीजिए। फिर लाइक करने से कुछ जाता नहीं आप सभी लोगों को, बल्कि हमारे अंदर ही थोड़ा हमें मिलता है। जान लीजिए आप सभी लोग क्यों वो दक्षिणा दे रहे हैं, गुरु दक्षिणा। तो बगल में बटन रहता है ऐसे थंबनेल, उसको आप सभी लोग दबा के ब्लैक कर दीजिए। तो आप सभी लोगों को बच्चों रिक्वेस्ट है, आप सभी लोग अच्छे होंगे, अच्छे से मेहनत करिए अपने राष्ट्र लक्ष्य को जो है देखते हुए। मेहनत को कम मत छोड़िए, क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं रह रहा है आपका यूपीपी का परीक्षा। बस धीरे धीरे जान लीजिए एक एक पल बीतता जा रहा है। तो आज आप सभी को क्लास 3 पढ़ाने वाले हैं, जो प्रतिशत का बेहतरीन बेस्ट से बेस्ट क्वेश्चन आप सभी लोगों को देंगे। तो चलिए, तो ज़्यादा टाइम न देते हुए भाषण, तो कहते हैं कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो कोशिश बच्चों मैं अपने लगा रहूंगा, हार नहीं मानूंगा। चाहे मेरे 4 लोग देखो, 2 लोग, उससे हमसे मतलब नहीं है। अगर मैं सोशल मीडिया पे मैं उतर चुका हूँ तो मेहनत करूंगा इस पे जम कर। हो सकता है मेहनत भाई, मेहनत का आते कभी किसी का बेकार नहीं जाता। अगर मेहनत से कोई लगा है तो जरूर एक दिन सफल हो जाता है बच्चों। बस आप सभी लोग को सिर्फ सपोर्ट चाहिए, क्योंकि जो भी देख रहे हैं आज के टाइम यूट्यूबर यानी बने हैं, पढ़ा के फेमस हुए हैं, वो भी इसी तरह पहले के टाइम ब्लैक बोर्ड पे बनाते थे, इसी जगह ऐसे वो पढ़ाते थे। अब आज के टाइम उनके पास रुपया हो गया, कमाने लगे तो अच्छे अच्छे अपने पास हो व्यवस्था कर ली बच्चों। तो देखिए पहला क्वेश्चन जो है बच्चों ये आया हुआ है आपके, कि यदि a माइनस बी का 60% बराबर a प्लस बी का 40% हो तो बी ए का कितना प्रतिशत है। ये क्वेश्चन दिया गया। कल मैंने उस क्वेश्चन में आंसर नहीं रखा था, इसमें मैं आंसर रख दिया हूँ। थोड़ा टाइम जाता बच्चों, क्योंकि बनाना अकेले बंद करना, तो इसीलिए जान लीजिए ऑप्शनल अब आप सभी लोगों को उपलब्ध कराऊंगा। जैसे आसन रहेगा तो आप सभी लोग भी अपने आप से मेहनत करेंगे, लगा के बताएंगे हाँ ये आ सकता है आंसर। तो देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ से इसको हम लाएंगे का मतलब क्या होता है बच्चों, यहाँ पर गुणा हमेशा जब भी आ जाएगा यहाँ तो का मतलब जान लीजिए गुणा होता है। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे इसको। देखिए a माइनस बी और गुणे कितना कर देंगे 60%, ईसर का लगा देंगे इक्वल, लगा ही ऑलरेडी। तो a प्लस बी गुणे कितना कर देंगे 40%। ठीक बच्चों, यहाँ तक कोई दिक्कत होगा नहीं आप सभी को। अभी तो मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ। अब क्या करेंगे, देखिए इस परसेंट से परसेंट को काटेंगे और फिर इस मान को काटेंगे। 0 से हमारा 0 कट जाएगा, इसको काटेंगे 2 3 6 और ये कटेगा 2 दूना 4। अब ये जो मान इधर गुणा में इधर आएगा तो हमारा ये बटा में चेंज हो जाता है, अर्थात a माइनस बी बटा a प्लस बी। और इधर कौन सा मान बचा है 2, जो मान इधर से जाएगा उस वाले के नीचे चला जाएगा, यानी 3। अब इस फॉन्ट में आ गया। अब यहाँ से आप सभी लोगों को क्या करना है, क्वेश्चन में देखिए कहा क्या है कि बी ए का कितना परसेंट है। तो हमें चाहिए ए और बी का मान। तो जब भी बच्चों अगर इस तरह आपको वैल्यू आ जाएगा, अगर आपको ए का मान निकालना है तो मान को जोड़ देंगे, ठीक। तो ए का वैल्यू क्या आ जाएगा, 3 और 2 जोड़ेंगे कितना जाएगा 5। और बी का जब भी वैल्यू आपको निकाला रहेगा तो इसको घटा देंगे, माइनस कर देंगे। तो 3 में से 2 घटेगा कितना आ जाएगा 1, ठीक। आसानी से निकल गया, समझ गए ना यहाँ से। अगर इस तरह कभी भी आ जाएगा a माइनस बी बटा ए प्लस बी या a प्लस बी बटा ए माइनस बी, अगर आपको a और b का मान निकालना है तो एक बार मान को जोड़ देंगे तो a का मान हो जाएगा, और घटा देंगे तो b का मान निकल जाता है। तो 2 3 5 a का मान, और 3 में से 2 घटा देंगे कितना जाएगा 1, ये हो जाएगा हमारा b का मान। अब कहा है कि b
ए का कितना परसेंट है, यानी जिसके बारे में बताएगा वो हमेशा कहाँ रहता है, नीचे, यानी पूछा किसका है, बी ए का कितना परसेंट है, यानी ए का कितना परसेंट है बी, तो वी वाले मान को हम क्या करेंगे, ऊपर रखेंगे और ए को नीचे लिख देंगे। परसेंट बनाने के लिए क्या करते हैं, 100 से गुणा करा देते बच्चों। अब यहाँ से काटेंगे तो 5 गुना 10, ये हमारा आ जाएगा कितना, 20%। ये हो जाएगा बच्चों इस सवाल का आंसर, अर्थात कौन सा हो जाएगा, डी वाला क्वेश्चन इसका सही हो जाएगा। ठीक, तो पहला सवाल था, काफी ये जबरदस्त सवाल था, आप सभी लोगों को समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा समझने में। तो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन बताते हैं। तो यहाँ से देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन मैंने लिया है, और ये सब जितने भी है यूपीएसआई में पूछा गया सवाल था, ये देखिए जो दूसरा मैंने लिया है, यहाँ पर लिख भी दे रहा हूँ, जो आया हुआ परीक्षा में उनको लिख दे रहा हूँ। अगर ऐसा नहीं होगा तो आप सभी लोग 2019 का पेपर उठा लीजिएगा, ये सब क्वेश्चन आराम से मिलेगा आपको, जो प्रीवियस ईयर के हैं। तो देखिए क्वेश्चन दूसरा जो है, कह रहा है कि 320 के 10% में कितना जोड़ा जाए कि परिणामी या परिणामी 230, यहाँ परिणामी कर लीजिएगा या परिणाम, जो भी कहेगा एक ही चीज है, कि परिणामी 230 के 30% के बराबर हो जाए। ठीक, यानी हमको निकालना है कि वह मान कौन सा होगा, करा कि 320 के 10% में कितना जोड़ा जाए, यानी वो वैल्यू हमें मालूम नहीं है, तो उस वैल्यू को क्या कुछ भी मान सकते हैं, यानी मान ले रहे हम उसमें क्या कि n जोड़ा जा रहा है। ठीक, n जोड़ा जा रहा है, तो कह रहा है कि 320 का 10%, यानी 320 गुणे 10/100 के कितना जोड़ा जाए कि परिणाम या परिणामी 230 के 30% के बराबर हो जाए, यानी इस मान को हम उधर क्या करेंगे, इक्वल में रखेंगे, बराबर 230 गुणे 30/100। बस इन्हीं को बच्चों हम सब लोगों को अब सॉल्व करना है। तो देखिए 1 0 2, ये 2 0 कट जाएगा, यहाँ से देखिए 1 2 1 2 0 कट जाएगा। अब यहाँ जो बचेगा हमारा पास n प्लस 32 इक्वल टू 63 की, अब इधर कोई मान प्लस तो उधर जाएगा माइनस, यानी ये हो जाएगा हमारा 69 माइनस 32 कर देंगे तो 9 में से 2 घटेगा, ये आ जाएगा 7, और 6 में से 2, यानी 9 में से 2 घटेगा 7, 6 में से 3 घटेगा 3, यानी कितना जाएगा 37। तो इसमें ऑप्शन जो हमारा हो जाएगा डी वाला सही हो जाएगा। ठीक, 37 इस सवाल का आंसर। तो ये जान लीजिए सब एसआई का क्वेश्चन है, इन सबको अच्छे से आप लोग रीड कर लीजिएगा। गारंटी है 3 महीना अगर आप हमारे साथ लग गए तो आराम से परीक्षा में आप 20 क्वेश्चन टच कर जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। 1 2 की बात नहीं करें तभी 15 आराम से आप पकड़ लेंगे, और 15 मैथ में जान लीजिए कम नहीं है। बाकी रीजनिंग अपना, रीजनिंग में मैं आप सभी लोग को भी क्लास चलाऊंगा, बस आज ऐसे शुक्रवार है, शनिवार कल से हो सकता है 2 दिन मैं रीजनिंग आप सबको पढ़ाऊंगा, 4 दिन मैथ, दोनों आपको एक ही क्लास में जो डील कराएंगे। ठीक है, 4 दिन ये चलेगा, 2 दिन हमारा जो है रीजनिंग आप सबको चलाएंगे, शनिवार को और इतवार को टाइम मिलेगा तो इतवार को आप सभी को टेस्ट भी रखेंगे, छोटा मोटा बना के, ठीक है, देंगे जो करना रहेगा आप सभी लोगों को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिए, क्वेश्चन नंबर तीसरा जो दिया है, किसी संख्या में 21 जोड़ा जाए तब परिणामी संख्या का 137 सही 1/2% हो जाता है, संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, करा कि किसी संख्या में 21 जोड़ा जाए तब परिणामी 137 सही 1/2% हो जाता है, संख्या ज्ञात कीजिए। ये भी जान लीजिए काफी जबरदस्त क्वेश्चन है, काफी बार ये भी एग्जाम में लिया गया है। तो क्या करेंगे, देखिए आप सभी लोगों को मैंने वैल्यू बताया है, 37 सही 1/2%, एक को हम अलग कर लेंगे, बीच में प्लस लगा देंगे, 37 सही 1/2% का मान ही कितना होता है, पीछे लिखवा चुके हैं 3/8। तो इसके जगह पर लाके हम क्या रख देंगे, 3/8, 8 1 8 8 3 11, ये आ जाएगा हमारा 11/8। अब यहाँ से देखिए 8 में हम कितना जोड़े कि 11 हो जाए, यानी 8 से 11 बनाने के लिए कितना जोड़ा जा रहा है, 3, तो इनके बीच में 3 ना कह के कह रहा सवाल में कि 21 जोड़ा जा रहा है। ठीक, जो ओरिजिनल हमारा वैल्यू 8 है
और यहाँ जो टोटल आया कितना 11। तो 8 से 11 हमें जोड़ने के लिए कितना कम है 3। तो 3 इसमें जोड़ रहा है, लेकिन कह रहा है कि 21 जोड़ रहा है, अर्थात ये 3 का वैल्यू दिया है कितना 21। ये इसका कितना गुना है 7 गुना है। तो 8 का क्या कर देंगे 8 का 7 गुना, यानी 8 गुणे 7। तो 8 सते 56, ये आ जाएगा बाबू इस सवाल का हमारा आंसर। ठीक, आपसे लोगों को दिख रहा है ना पूरा लास्ट तक, यहाँ से देखिएगा थोड़ा लास्ट नीचे तक वैल्यू पूरा, यानी 11/8 दिया है, यानी 3 का वैल्यू 21, यानी इसका 21 गुना 7 गुना। तो 8 यहाँ गुणा करा देंगे तो 8 8 सते 56, यहाँ साइड में देखिए आ गया 56 हमारा। तो जो ऑप्शन में रहेगा कौन सा हो जाएगा, यानी ये बी वाला सही हो जाएगा इसका। ठीक, तो ये जबरदस्त सवाल थे जो आपसे को बताया है। नेक्स्ट अगला सवाल बता रहे हैं। आज आपसे लोग लगभग 12 से 13 क्वेश्चन देंगे। अब यहाँ से देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 4, ये थोड़ा माइक चल रहा है, थोड़ा माइक भी गड़बड़ हो जाता है बीच बीच में, तो इसीलिए देखना पड़ता है बच्चों, क्योंकि इसका भी थोड़ा लोकल क्वालिटी है। तो आप सभी लोग जैसे जैसे मुझको सपोर्ट करेंगे, कुछ आगे जाएंगे तो जरूर कुछ करेंगे। तो आप सभी लोग से रिक्वेस्ट है बच्चों कि आप सभी लोग सपोर्ट कीजिए, कुछ ना कुछ जरूर यहाँ से सीखेंगे। जो भी कंपटीशन की तैयारी या छोटे भी बच्चे हैं वो भी अपना इसी वक्त से तैयारी बना सकते हैं। पॉलिटेक्निक जैसे जिसको करना है यहाँ से भी आप क्लास पूरा आराम से कर सकते हैं, पॉलिटेक्निक के लिए बिट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए जो क्वेश्चन नंबर 4 ये दिया है कि एक संख्या के 75% में जब 75 जोड़ 75 जोड़ा जाता है तो प्राप्त परिणाम उसी संख्या के बराबर होता है, तो उस संख्या का 40% ज्ञात कीजिए। ठीक है, यानी सबसे पहले हम क्या करेंगे, यानी वो संख्या निकालेंगे। कह कि एक संख्या के 75% में जब 75 जोड़ा जाता है तो प्राप्त परिणाम उसी संख्या के बराबर होता है। ठीक, ये क्वेश्चन पूछा इसमें से। तो इसी का बच्चों हमको हम सबको मान निकालना है। तो देखिए यहाँ से संख्या 75% जोड़ा जाता है तो इतना हो जाता है, उस परिणाम उस पर संख्या का 40%। तो देखिए वो संख्या हम सबसे पहले क्या मान लेंगे, वो संख्या मान ले रहे हैं हम क्या 100 है। ठीक है, जो अगर कोई भी वैल्यू नहीं दिया गया तो हम उस संख्या को क्या मान लेंगे 100 पे हम काम करेंगे हमेशा। अब कह रहा है कि एक संख्या के 75% में जब 75 जोड़ा जा रहा है तो यानी 100 मान ले, यानी 100 से 75 जोड़ने का कह रहा है, लेकिन हम यहाँ से इसको क्या करेंगे कमी करके, आपको 60 में ट्रिक के द्वारा बता रहे हैं। जोड़ना मतलब कि हम घटा के काम कराएंगे। यहाँ पर संख्या पहला मान लें हम 100, और अगला जो इसमें 75 जोड़ा जा रहा है संख्या क्या हो जाएगा 75, यानी परसेंट में जो है हमारा पॉइंट। इसको ध्यान करिएगा कि ये पूरा मान कितना है परसेंट में, यानी ये हमारा पूरा 100% कर देंगे, ये कितना है 75%, यानी ये 100 से बच्चों देखिए कितना परसेंट कम है 25%। ठीक, तो ये 25% का वैल्यू हमारा दिया है कितना, 25% का वैल्यू दिया है ये 75 के, तो 1% का मान निकाल देंगे यहाँ से हम। तो 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा, यानी 25 या 75, यानी 1% का मान आ जाएगा कितना 3। तो हमें कितना परसेंट का मान ज्ञात करना है 40% का। बस एक लाइन का सवाल है, यानी आज 40 गुणे कर देंगे कितना 3 3 चौक 12, यानी कितना आ जाएगा बच्चों 120। तो जो हमारा आंसर हो जाएगा कौन सा बी वाला क्वेश्चन। ठीक है, ये हो जाएगा इसका आंसर। काफी आप सभी लोगों को बहुत स्टार्ट में होता है, थोड़ा एक तरीका और भी मेरे पास है कि डिटेल में, लेकिन आप जितने कम लगाएंगे उतने अच्छा रहेगा। 60 तरीके की जोड़ने को कहा गया तो यानी जोड़ेंगे, ओरिजिनल वैल्यू हम 100% मान लेते हैं, कोई भी चीज हमारा 100% होता है, तो इसमें कितना परसेंट जोड़ा जा रहा है 75%। तो 100 अनुपात में 75 कर देंगे, यानी 100 में 75 से यानी कितना परसेंट कम 25%। लेकिन कह रहा है कि 75 इसमें जोड़ा जा रहा है, 75 था 100 में 25 जोड़ा, 25% का मान 75, यानी इसका 3 गुना है, तो 40% का मान 40 या 120। तो इस सवाल का हो जाएगा हमारा आंसर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए, एक संख्या के जब 25% घटा दिया जाता है तो वह संख्या 225 हो जाती है।
इस संख्या में कितने परसेंट की वृद्धि की जाए कि यह संख्या 375 हो जाए। ठीक, ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है यहाँ से। तो करना क्या है बच्चों, यहाँ से भी देखिए आप सभी लोग को बस पॉइंटेड जैसे पीछे सेम सवाल किया उसी तरह हम करेंगे। तो यहाँ पर 25% घटाया जा रहा है, जिसको ऐसे 100 मान के लगाएंगे इसको भी वैसे हम सब सॉल्व करेंगे। यहाँ मैंने देखिए ऑप्शन रखा नहीं है, ठीक है, थोड़ा जगह यहाँ कम है इसलिए मैंने ऑप्शन का यूज किया नहीं है। तो संख्या हम पहले बच्चों क्या मान लेंगे, यानी 100%। ठीक है, ये वैल्यू हमारा 100 हो जाएगा, जिसमें से 25% घटाया जाएगा, कितना बचेगा, यानी 75। ठीक, ये हो जाएगा वैल्यू यहाँ से 100 से हमारा 75, यानी ये 25% घटाया जा रहा है। 75, हाँ ठीक है, तो 25%। हाँ तो ठीक, यानी 25% घटाया जा रहा है, यानी तो कितना है 75, यानी ये 100 से कितना कम बचा, यानी ये हमारा कम है कितना, 25% घटेगा। यानी 100 में से अगर हम 25% घटा देंगे कितना जाएगा, 75। लेकिन कह रहा है कि जब घटाया जाता है तो वह संख्या कितना हो जाता है, 225। ठीक है, तो इस संख्या यानी 25 इसमें से हम घटा दे 75, यानी 75 का वैल्यू बच्चों दिया। ठीक, 75 का वैल्यू हमारा दिया है 225, यानी ये 3 पचे 15, यानी ये इसका कई गुना है, 3 गुना। तो जो ओरिजिनल वैल्यू हम माने कितना, 100 माने संख्या को। फिर से देखिए एक बार कॉन्सेप्ट, जो वैल्यू हमारा मतलब जो नहीं दिया गया मान उसको हम क्या मान लेंगे, 100 मान लेंगे। फिर कह रहा है कि जब संख्या में से 25% घटाया जा रहा है, ठीक, यानी वो जो संख्या हमारा कितना 100 है, 100 में से अगर हम 25% घटाएंगे, 100 का 25% कितना होता है 25, तो 25% जब घटाएंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 75। तो कह रहा है कि वह संख्या 225 हो जा रहा है। ठीक, अर्थात 75 का मान दिया 225, तो ये इसका कितना गुना है, 3 गुना। बस देखिए हमको काम क्या करना है, तो लास्ट में करा कि 375 हो जाता है, संख्या कितना माने 100, यानी इसका 3 गुना करा देंगे तो ये आ जाएगा हमारा 300 और अनुपाते 375। इन्हीं वैल्यू को हम सबको काटना है, 3 से काट दीजिए, ये हो जाएगा 100 अनुपाते 3 इक्कीन 3, 3 दूना 6, 3 पचे 15, यानी 100 से कितना परसेंट कम है, यानी ज्यादा बच्चों 25%। यही हमारा हो जाएगा सवाल का आंसर। ठीक है, दिख रहा है ना आप सभी लोगों को, यार से नीचे पर पूरा देख लीजिएगा, थोड़ा नीचे आ नहीं रहा है, ये आ लीजिए वैल्यू हो गया। ठीक, समझ गया ना कॉन्सेप्ट, यानी हमें 100 पे कार्य करना है, कोई भी वैल्यू ओरिजिनल 100 रहता है, तो यहाँ से मेरा ये 100 हो गया, ये कितना हो गया 125, यानी 100 से कितना परसेंट ज्यादा, 25%। तो इस सवाल का हमारा आंसर हो जाएगा 25%। ये सवाल आपके यूपीएसआई में आए हो बच्चों, कई बार आया हुआ है। आप सभी लोग बराबर क्लास मेरे देखिएगा, काफी जबरदस्त आप सभी लोगों को यहाँ से रिवाइज होगा। ये जान लीजिए यूट्यूब पे देख ही रहेंगे, यूट्यूब पे 2-4 क्लास देख लीजिए और मेरा यहाँ से देख लीजिए क्लास, कितना डिफरेंट पा जाएंगे। वही कि बच्चों में थोड़ा इस देसी बोर्ड पे पढ़ा रहे हैं, वो सब हाईलाइट बोर्ड पे पढ़ाते हैं, बस इतने फर्क है, क्योंकि 2-3 साल में मैं भी तैयारी किया हूँ, 2 साल कम से कम यूपीएसआई का मैं स्पेशलिस्ट पे। तो बस मुझको यहाँ नोट्स मेरे पास है, मैं उसी से आप लोगों को अच्छे से कंटेंट देता हूँ, जो काफी बार कुछ ना कुछ जरूर यहाँ से न्यू है तो आप सीखेंगे। तो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन बता रहा हूँ। तो बच्चों ये सभी आप सभी लोग को लगभग जितना क्वेश्चन बताया, 5 क्वेश्चन बताया है, काफी दमदार क्वेश्चन लेके था। तो थोड़ा क्लास आज यही तरह आने दे रहे बच्चों, थोड़ा मुझको काम है, तो नेक्स्ट दिन से कल से आपको धीरे धीरे मैं क्वेश्चन का टाइम बढ़ाते जाऊंगा। आज मैंने 5 कराया, मान चलिए कल से आपको 10 से प्लस ही क्वेश्चन देंगे, 12-13 करके इसे भी जैसे देखिए जो क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ आपको तगड़ा तगड़ा, क्योंकि 5 से 6 क्वेश्चन आपको जान लीजिए नॉर्मल आते हैं, वही सरलीकरण का आता है, भिन्न आता है, यही सब क्वेश्चन आते हैं। तो 5 से 6 क्वेश्चन आप सभी लोग उसको आराम से कर ले जाएंगे। जो थोड़ा क्वेश्चन हमारे तगड़े होते हैं 10 से 12 क्वेश्चन होते हैं, मैं आप सभी लोगों को वही जो जबरदस्त जबरदस्त क्वेश्चन है थोड़ा उन्हीं को मैं आप सभी लोग को दे रहा हूँ, बाकी नॉर्मल तो आप सभी लोग कर ही ले जाएंगे। ठीक, तो ऑल द बेस्ट बच्चों, आप सभी लोग से रिक्वेस्ट है कि हमारा वीडियो को लाइक कीजिए करें, जितने ज्यादा हो जाए, भले थोड़ा देखिए पूरा ना देखिए, या देखेंगे तो जरूर कुछ फायदा पा जाएंगे। इधर उधर वीडियो देखने से अगर आप पढ़ने वाले बच्चे हैं, देखेंगे तो कुछ जरूर ही सीखेंगे यहाँ से। तो आप ये लोग लाइक करना ना भूलिएगा, लाइक जरूर कर दीजिए करें, इससे थोड़ा हमारे अंदर बढ़ता है कि हाँ मैं जो बना रहा हूँ कुछ बच्चों को जरूर पसंद आ रहा है।
तो मैं थोड़ा और अच्छे से कंटेंट क्रिएट करूँगा। तो ऑल द बेस्ट बच्चों। और हाँ, एक चीज़, अगर आपके घर पे जो भी भाई बहन या किसी के 9-10 के भी बच्चे हैं तो उनका भी जस्ट मैं जल्द ही क्लास स्टार्ट करने वाला हूँ 10 वाले बच्चों का। जो बोर्ड वाले होते हैं स्पेशली सिर्फ उन्हीं का चलेगा, बोर्ड वाले बच्चों को। 9th के लिए भी थोड़ा थोड़ा पार्ट में देते रहेंगे, लेकिन उनके लिए कोई ज़रूरी नहीं है। यह है कि उन सब के लिए भी थोड़ा थोड़ा पार्ट एक एक दिन बीच में बनाते डालते रहेंगे। जो गुणनखंड हो गया, जैसे क्षेत्रफल, बेसिक चीज़ें वो सीखते रहेंगे। तो आज जय हिंद, जय भारत।